Today we will discuss about direct speech and indirect speech. In English, this direct speech and indirect speech is called also narration. Narration, you don't know what is meaning by narration. Narration means story. What one person says and we translate to other person. वो ही कहानी या वो बात, the same words we translate to other person. That is called narration. हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष वाक्य और यहाँ अप्रत्यक्ष वाक्य, यानी जो वक्ता ने कहा वो चीज हमें दूसरे को बताना। तो जिसके जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और उसके लिए गए शब्द वो कहीं और बोले उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। उदाहरण के तौर पे, और हमारी देसी भाषा में इसको चुगली भी कहते हैं। मैंने विकास को कुछ कहा, अब विकास जाएगा कहीं पे, वो अपने फ्रेंड्स को बताएगा कि मेजर सर ने मुझे ये बताया, अपने फ्रेंड को बताया, उसका फ्रेंड किसी और को बताएगा, तो ये चुगली तो होती है। मैं कहता हूं आज मेरा विकास फ्रेंड मुझे, अभी मैंने यहां बोर्ड पे नहीं लिखा है, अब देखो, अभी मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरा विकास फ्रेंड कहता है मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे, अच्छा मान लो मेरा एक विकास फ्रेंड है, वो मुझे कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। ओके, मैं उसे कहता हूं ठीक है। अब मैं यही बात मैं अपने एक शाही फ्रेंड को एक बात बताता हूं कि मुझे विकास ने ये कहा कि विकास मुझे कह रहा था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब साहिल क्या करेगा? विकास के पास जाएगा और विकास से पूछता है कि आपने उनसे कहा था आपको उस पैसे चाहिए। अब विकास कहता है नहीं, तो आप उस टाइम झूठे साबित हो गए। क्यों झूठे साबित हो गए? क्यों? इसलिए कि जब मैंने विकास से पूछा था कि आपको कुछ पैसे चाहिए, तो मेरे फ्रेंड विकास ने कहा था मुझे पैसे चाहिए। बीच में दूसरा फ्रेंड आ गया, वो विकास के पास पहुंच गया कि आपको कुछ पैसे चाहिए। विकास ने मना कर दिया, नहीं मुझे तो पैसे नहीं चाहिए। इसका मतलब आप बीच में बिचौलिए बन गए और झूठे साबित हो गए। तो हमारी हिंदी में और इंग्लिश के अंदर यहां थोड़ा सा फर्क आता है, और वो सीखना जरूरी है। और वो किस माध्यम से सीख सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मीन्स जो वक्ता है, कहने वाला, उसके ज्यों के त्यों वर्ड लिखो। जैसे मुझे विकास ने कहा आई वांट सम मनी, आई वांट सम मनी, दीज आर द वर्डिंग्स ऑफ विकास। विकास कहता है, क्या कहता है? आई नीड मनी, ये उसकी वर्डिंग है। अब इस वर्डिंग को मैं किसी फ्रेंड को कहता हूं, वो फ्रेंड तीसरे को कहेगा, तो क्या कहेगा इसी को कि मेरे दोस्त ने विकास से कहा कि उसे पैसे चाहिए, उसे पैसे चाहिए। और उसी दौरान अगर वो दोस्त विकास से ही पूछता है कि आपको पैसे चाहिए, और उसी टाइम वो कहता है कि नहीं, तो मैं झूठा साबित हो गया ना? क्यों हो गया? क्योंकि उस टाइम जिस वक्त उसने ये कहा आई नीड मनी, उस टाइम उसे पैसे की जरूरत थी, लेकिन बाद में 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में या एक दिन में उसकी नीड पूरी हो गई। वो कहता है मुझे तो नहीं चाहिए। इसका मतलब
आप झूठे हुए। तो इसको कैसे बदलोगे कि विकास ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप इसको जब नरेशन चेंज करोगे तो उसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। जब भाई मुझे जब विकास मिला था उसने मुझे कहा था कि उसे पैसे की जरूरत थी, तो आपकी सच्चाई भी कायम रहेगी और इंग्लिश भी आपकी सही बनेगी। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो पहले ही बना गए कि जो भी इंग्लिश हमारी भाषा सीखेंगे ना, भले वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो कुछ भी हो, कि वो मार खाएंगे। तो हमें उनसे ये सीखना है, तो आपको भाषा को रूपांतरित करना पड़ेगा। अब इसके अंदर दो चीजें और आएंगी। इस लेसन को कवर करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो चीज है इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं टेंस, ऑलरेडी नो व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। दूसरा होगा द पर्सन, वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स आप हिंदी में सीख चुके हो, द स्पीकर, द पर्सन हु स्पीक्स, द पर्सन हु इज स्पीक्स ए सेंटेंस, ए वर्ड, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो वक्ता एक अपने सेंटेंस को कहता है, कुछ बोलता है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और बोलने वाले हमेशा दो होते हैं, आइदर आई और वी, आई और वी। आइदर आई के प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, मी, माई, माई, वी, अस, आवर। द स्पीकर ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। एंड सेकंड पर्सन, टू होम द वर्ड्स आर स्पोकन। हम अपनी बात, जो स्पीकर अपनी बात किसको बताना चाहता है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन। एंड सेकंड पर्सन ऑलवेज इज यू। कोई भी आप हिंदी सेंटेंस बोल के देख लो, हमेशा यू ही आएगा। मैं आपको ये बात बताता हूं, और आपके प्रोनाउंस यू, योर्स। एंड थर्ड पर्सन, टू होम द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। स्पीकर किसके बारे में बात कर रहे हो, स्पीकर किसके बारे में बात करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीता को कहता हूं, आई सेज टू सीता, मैं सीता को कहता हूं, सीता यू आर ए गर्ल। तो यहां दो ही पर्सन, मैं हूं और सीता है। अगर इसी को मैं तीसरे पर्सन को इन्वोक कराऊं और मैं कहता हूं, सीता क्या आप रामा से मिली, सीता क्या आप रामा से मिली, तो मैं सीता से क्वेश्चनिंग कर रहा हूं। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन, एंड टू होम आई एम स्पीकिंग, टू होम आई स्पीकिंग, दैट इज द सेकंड पर्सन। आई एम स्पीकिंग टू होम, किसे बोल रहा हूं, सीता, तो दैट इज सेकंड पर्सन। एंड टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, और हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। करने वाला किसको कह रहा है और सुनने वाला, ये होते हैं पर्सन्स। एंड इन योर नरेशंस योर टेंस एंड द पर्सन बेसिकली देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ दीज थिंग्स। इफ you can learn these things, tense and the persons, then I think there will be no doubt in the direct speech and indirect speech. For example, यही लेते हैं, राम कहता है मैं जा रहा हूं, राम says I am going। यही चीज मैं अभी सोनी सर को कहता हूं कि मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं या सोनी सर जा रहे हैं, इट्स नॉट क्लियर। मैं थर्ड पर्सन को बताऊं मैं जा रहा हूं, तो नेक्स्ट पर्सन टू होम आई टॉकिंग, ही विल थिंकिंग दैट आइदर माई सेल्फ इज गोइंग, या तो मैं जा रहा हूं, या टू होम आई टॉकिंग अबाउट, वो जा रहा है।
इसलिए इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देयर इज ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप ही खुद ही हिंदी में बोल के देखो कि मुझे मेरे दोस्त ने पैसे दिए, मुझे मेरे दोस्त ने पैसे दिए। अब तीसरे आदमी को जाके ये बात बताएंगे तो हम कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे पैसे दिए, तो ही सी आई ये चेंज हो जाता। चलो इट्स ओके, आई थिंक इट विल बी इट्स ओके फॉर यू। My point is that you just try to learn the first person, second person, third person. What is the meaning of first person? The speaker who says something, who is uttering some word, it's called first person. And two, does he express his word? किससे वो बात कर रहा है, that is second person. And third person, to whom they are talking about, किसके बारे में बात हो रही है, that is थर्ड पर्सन। यही पॉइंट है आपको याद रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, थैंक यू।